नमस्ते। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक दबंग परिवार से संबंध रखता है। उसके अंदर कुछ बुरी आदतें भी हैं। यह कहानी दिलचस्प तो है ही, परंतु आपके मन को झकझोर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रईसजादा जिसका नाम राहुल है, मोहल्ले भर के लोग उससे परेशान थे। राहुल एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उन सबके साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बचाव करने या उससे विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार और घमंड बढ़ता जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उसके डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थी। इसी मोहल्ले में अंजू नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और कुछ बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। वह रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर को घर लौट आती थी। अंजू बहुत ही खूबसूरत थी। वह बहुत होशियार भी थी। अपने स्वभाव के मुताबिक राहुल पहले तो कई दिनों तक अंजू का पीछा करता रहा और इशारों में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब अंजू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो गुस्से से उसने एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल की इस हरकत से अंजू डर गई, परंतु इस दफा भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। राहुल की पकड़ से अंजू ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख किया। कुछ देर तक राहुल भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी अंजू एक गली की ओर मुड़ गई। राहुल की नजरों से ओझल हो गई। अंजू की इस हरकत से राहुल काफी नाराज था। उसने मन ही मन अंजू को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन राहुल सुबह ही गली के नुक्कड़ पर अंजू का कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा, परंतु काफी समय बीत जाने के बावजूद अंजू नहीं आई। फिर राहुल ने सोचा कि शायद वह उसके डर से किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। तब राहुल ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए अंजू के कॉलेज से लौटने का इंतजार करना बेहतर समझा। आज राहुल के सर पर अंजू को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरह अंजू को आज पूरे मोहल्ले के सामने जलील करना चाहता था। आखिर अंजू ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती दी थी। आज अंजू को सबक सिखाने के लिए राहुल अपने साथ मोहल्ले के 2-3 टपोरी दोस्त भी लाया था, परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी अंजू वहां से नहीं गुजरी। अंजू की कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। राहुल बहुत गुस्से में आ चुका था। वह यह भी नहीं जानता था कि अंजू कहाँ रहती है और ना ही अपने अहंकार में वह किसी से अंजू के घर के बारे में पूछना चाहता था। राहुल अपने इन्हीं विचारों में था कि अचानक उसे अंजू सामने से आती हुई दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ। अंजू ने दूर से ही राहुल को देख लिया था, इसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े राहुल के नजदीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु राहुल अंजू को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। राहुल ने उसे कहा, रुक जाओ मेरी जान, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अंजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुझे जाने दो। राहुल ने इसी बात का जवाब देते हुए कहा, कैसे जाने दूं? जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। अंजू ने कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? राहुल अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, लो पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाहता है? अंजू ने कहा, मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। राहुल ने कहा, मुझसे टकराने पर सब लड़कियां यही कहती हैं और बाद में मेरी बाहों में आने पर उसे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी, बस एक बार। राहुल की बातों से अंजू का गुस्सा फट पड़ता है। वह मजबूती से राहुल को विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। सीमा ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली।
अंजू की बातों पर राहुल और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। राहुल ने कहा, सभी लड़कियां ऐसे ही बहाने बनाती हैं, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। राहुल की बातों से अंजू सहम गई। उसने राहुल की मंशा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर नहीं पहुंची तो मेरे पापा की मौत हो जाएगी। अंजू की बातों पर राहुल थोड़ा ठिठका और धूर्तता दिखाते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चलो तुम्हारे घर चलता हूँ। राहुल इस बहाने अंजू का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली अंजू को राहुल की यह चाल समझ में नहीं आई और यह समझते हुए कि राहुल जब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखेगा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा, राहुल को अपने घर ले गई। अंजू के घर के हालात को देखकर राहुल को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर। अंजू के घर के हालात को देखकर राहुल को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर और बेढंगे तरीके से रखा हुआ सामान, चारपाई पर लेटा एक बूढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को अंजू ने तोड़ा। यही है मेरा घर। चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं। पापा बीमार हैं। माँ दूसरों के घरों में काम करने गई है। पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकी थी। डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, अंजू ने कहा। अंजू की एक एक बात पर राहुल के दिल पर हथौड़े की तरह वार किया। वह मूर्ति की तरह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। उसने अंजू की ओर देखा और आत्मग्लानि से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक इतनी तकलीफ की जिंदगी देखी ही नहीं है। अपनी अमीरी के घमंड में मैंने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज अंजू से माफ़ी मांगनी होगी और अब तक किए गए कुकर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह अंजू की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो बहन। मैं आज तक घमंड में जी रहा था। आज तक ना ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन। इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सब कुछ होते हुए भी कॉलेज ना जाकर आवारागर्दी करता हूँ। अंजू ने कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को ना सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना सीखिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने ना सिर्फ मेरी आंखें खोल दी हैं बल्कि जीने का रास्ता भी दिखाया है। आप यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। अंजू कुछ कह पाती कि इससे पहले राहुल यह कहते हुए अपने टपोरी दोस्तों के साथ वहाँ से तेजी से निकल पड़ा। तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।